हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल न्यूज उत्तराखंड में। और इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हमें रोडवेज के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह से लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं। लोग सुबह 5 बजे 4 बजे से खड़े हैं और कोई बस की प्रबंधता नहीं है, कोई बस नहीं है। लोगों को किराया टैक्सी वालों से पता कर रहे हैं तो लोगों को किराया दुगना तिगना बताया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमें हमारी सीटें नहीं मिलेंगी, कि हमारा एग्जाम है, हम मिलिट्री के लिए निकल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सीधे रोडवेज के अंदर लाइव। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे सर ना सुबह से कोई गाड़ी मिल रही है ना कोई सुविधा है। यहाँ पे हम सब इतनी दूर से आए, उत्तर प्रदेश से आए, मेरा जिला अमेठी है। भर्ती देखने के लिए यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है सुबह से। यहाँ पे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ की सरकार कोई भी मदद नहीं कर रही है, न पुलिस प्रशासन इस पर कोई बात रख रहा है। तो आप किस वक्त से खड़े हो यहाँ पर? यहाँ पे मैं भर्ती देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बस के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से 4 बजे से यहाँ बस नहीं मिल रही है। तो बसें नहीं है यहाँ पर अभी? 50 बस, झूठ बोल रहे हैं, 50 बस। और यहाँ जो लोकल बसें हैं यहाँ पे तमाम एक लोग का 1200 रुपये भाड़ा दे रहे हैं। हमारी मेरे माता पिता तो सरकारी सर्विस कर नहीं रहे। मैं 1200 रुपये दे लूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा मैं 12? यहाँ की सरकार मेरी मांगे पूरी करे, यहाँ बस निकाले। तो अभी आपसे क्या कहा गया है जी सर? अभी क्या कहा गया है आपसे? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ बातें नहीं हुई। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बोल रही है यहाँ जाओ, किनारे हटो। यहाँ पुलिस प्रशासन अपने आप पे आ जाए ना तो तमाम बसें यहाँ चली जाएगी। वहाँ अपनी बात नहीं रख रहे हैं प्रशासन। यहाँ सरकार स्लो है, एकदम स्लो है। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ। कितने लोग होंगे लगभग यहाँ पर? नेताओं की रैली होती है तो पुलिस डंडे लेके भगाती है, रास्ता साफ करो। यहाँ की युवाओं की भर्ती में कोई पुलिस वाला डंडा लेके दिखाई दिया रोड पे? कोई दिखाई दिया? कोई नहीं दिखाई दे। नेताओं की भर्ती होती है तो 2 किलोमीटर जो यहाँ पे खड़ी हो जाती है पुलिस। यहाँ से गाड़ी न ले जाओ। यहाँ पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई पुलिस पूछने नहीं आया क्या खाओ क्या नहीं पीला, कोई सवारी नहीं मिल रही है। तो कम से कम कितने लोग खड़े होंगे यहाँ पर सुबह से? यहाँ पे सुबह से 10,000 बच्चे हैं। 10,000 बच्चे परेशान हो गए। और बसें कितनी निकली हैं? वो तो बोल रहे हैं 20 से 25 बसें निकली हैं सुबह से। कोई बस नहीं, कहाँ गई बस निकली है? तो बस निकली, बच्चे कहाँ गए? बच्चे सामने तो यहाँ घूम रहे हैं, सब खड़े हैं, सब एक खड़े। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे चढ़ रहे हैं बसों में। तो ये बस वाले आपसे क्या कह रहे हैं? बस वाले बोल रहे हैं कि 1000 रुपये चाहिए। अच्छा, 1000 रुपये किराया बता रहे हैं। कहाँ तक का? पिथौरागढ़ तक का। और वैसे कितना था किराया? 300 कुछ है, मतलब ज्यादा ले रहे हैं। और टैक्सी वगैरह अगर ट्राई किया आपने? 1300-1500 तक बता रहे हैं। तो सुबह 4 बजे से खड़े हैं आप लोग? सुबह से खड़ा हूँ। तो कितनी बसें निकल गई अभी तक यहाँ से? अभी निकल गई, अभी यहाँ से 2-4 बस निकली, बाकी बस निकली नहीं है। अच्छा, तो ये लोग तो बोल रहे हैं 25 बसें निकल गई अभी तक? अभी कोई इतनी बस निकली ही नहीं है। अभी नहीं निकली है? चलिए ठीक है। नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये देखिए, लोग बैठे हैं बस के आगे, बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं रोडवेज में। सीधी तस्वीर है। आ जाएगी तम अपने आप की बस आ जाएगी तम दिखाइए बस, सिर्फ लोकल बस चल रही है यहाँ पे। ये देखिए, लोग रोड में बैठे हैं, बस के सामने तो हट नहीं रहे हैं। चालू करो, बंद करो। यहाँ पे ना कोई बस है, न कोई सुविधा है। परेशान, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सरकार कोई काम नहीं किया युवाओं के लिए। यहाँ भर्ती लगी है 1 हफ्ता से, पता होनी चाहिए यहाँ बस इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई बस नहीं है, युवा परेशान है। कहाँ जाए हुआ, इतना दूर से आया हूँ मैं। कितने लड़के होंगे लगभग? 10-15 हज़ार है।
यहाँ पे मेरी सरकार होती, उत्तर प्रदेश योगी सरकार, यहाँ पर से निकल जाती है। यहाँ की सरकार एकदम ढील है। यहाँ पुलिस प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दे रही है। यहाँ अपनी लोकल बसें चल रही है, हमारी बसें नहीं चल रही है। जी, हम सुबह 4 बजे से आए हैं। लोकल बस चल रही थी, युवाओं के लिए बस नहीं चल रही, फिर लोकल बस चल रही। किस कारण यहाँ भर्ती लगाया गया? ना सुविधा है, किस कारण भर्ती लगाया गया? हमारे उत्तर प्रदेश में लगाया जाता, योगी सरकार वहाँ सुविधा देखती, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ प्रशासन कोई नेता की, मैं अमेठी जिला से आया, उत्तर प्रदेश से आया और उसको नहीं मालूम आता है, मगर यहाँ की लोकल बस वाले 1500 भाड़ा मांग रहे हैं। कोई यहाँ 1500 भाड़ा दे पाएगा? गरीब, हाँ, यहाँ 1500, एक लोग का 1500 भाड़ा ले। हम सब गरीब बच्चे कहाँ से लाए 1500? यहाँ खाने के लिए 200 रुपये नहीं मिल रहा, 1500 भाड़ा। गाड़ी लोकल बस ये बोलिए कि हम 2000 भाड़ा लगा के आए हैं, तो हम कैसे जाए? मेरे लिए ये भी बस होनी चाहिए। 2000 भाड़ा लगा के आए, सब बंद कर। अल्लाह नहीं करेगा यार। व्यवस्था होती, हम चिल्लाते सुबह से व्यवस्था होती। हम सुबह से चिल्ला रहे, बस मुझे चाहिए, भर्ती देखनी चाहिए। 2000 रुपये लगा के सरकारी बसें चल रही है, उन पर कोई रोक नहीं है। हमारे लिए रोक है, हमारी भर्ती के लिए रोक है। सुबह से सरकारी बस चल रही है, सवारी जा रही है, लोकल सवारी जा रही है। हम सब बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं है। यहाँ सरकार हो रही है, युवाओं की भविष्य बेकार कर रही है। जय जय जय। हमारे लिए बस्ती नहीं जा रही, नहीं रुकिए हमारे लिए बस्ती नहीं मारिए। ये आगे बढ़ा रही है हमारी दोस्तों देख सकते हैं आप रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड, सीधी तस्वीर है रोडवेज हल्द्वानी। नहीं मार्ग बहुत अच्छा ना, 5 साल बाद भर्ती आई, उसके बाद में नहीं पहुंच पाते, क्या ही होगा? जितनी बस जाएगी उतनी तो जाएगी, कहाँ से लाएगी उत्तराखंड? प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन यहाँ मुझे हटा रही है, बोल रही है भर्ती देखने आए हो, नहीं हटोगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, धक्का मारेंगे। और लोकल बसें मुझे धक्का मार लोकल बस चलाई जा रही है, मेरी बस नहीं आ रही है, और बोल रहे तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। यहाँ मुझे डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, युवाओं को दबाया जा रहा है, न बात सुनी जा रही युवा की, न बस आ रही है सुबह से। मेरे प्रशासन जो है यहाँ खुलेआम मुझे धमकी दे रही है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, भर्ती नहीं देख पाओगे। ये सब नाइंसाफी है युवा के साथ। मेरी सरकार की अपील है, सुनवाई की जल्द से जल्द। दोस्तों देखा आपने
रोडवेज के अंदर कैसा माहौल चल रहा है, लोग कितने परेशान हैं। लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं, लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे से लोग सुबह से खड़े हैं, लोगों को कोई बसें नहीं मिल रही हैं। और जो बसें मिल रही हैं उनको किराया दुगना तिगना बताया जा रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब देखते हैं प्रशासन उनके लिए क्या इंतजाम करता है और क्या सहूलियत रहती है, क्योंकि लोग अब अगर लोगों को बसें मिल भी जाती हैं तो लोग टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोगों के एग्जाम है। कोई 6 साल से मेहनत कर रहा था, कोई 1 साल से कर रहा था, कोई 2 साल से कर रहा था, सब मेहनत से लगे थे। और अब एंड टाइम पे आके लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि रोडवेज में बस ही नहीं है, लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। ये रॉयल न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। मैं मोहम्मद मोनिश, रॉयल न्यूज उत्तराखंड, हल्द्वानी।